मेरे पास रैंसम के लिए कॉल आई है 50 लाख रुपए के लिए कि 50 लाख रुपए दे वरना नुकसान का जिम्मेदार तू खुद होगा। तो उसी टाइम मैंने जो हमारे एसएचओ साहब हैं इनके पास आया, डीएसपी साहब है इनके पास आया, हमने आपस में मुशावरत की, सब चीजें करी, एक लाहे अमल तय किया। उसके बाद मैं भी घर चला गया, फिर ये भी चलेगा। सुबह जब मैं उठाऊं तो मेरा एक दोस्त आया है कि यार वो तेरा बच्चा घारों में है, मेरी लेबर की कॉल आई है। तो मैंने फौरन एसएचओ साहब को कॉल की कि यार वो घारों से है। तो इन्होंने फौरन टीम तश्कील दी, जो कि मेरे साथ भेजी इन्होंने टीम, और वहां से जाके फिर हमने गाँव से रिकवर किया बच्चे को। सर ये बाहर होटल के बाहर जो गांव के लोग होते हैं उन्होंने हमें वहीं पे ला के दिया, क्योंकि बेसिकली फेसबुक पे भी इसका ऐड वो लग चुका था ऐड। तो हमारे पास फेसबुक से भी वहां से घरों से कॉल आ गई थी कि आपका बच्चा यहाँ पे आके आप इसको रिसीव कर लें। तो हमें तो बहुत जल्दी थी, हमने तो एक सेकंड भी देर नहीं करी, हम उसी टाइम पे निकले। इन्होंने हमारे साथ पुलिस वाले दिए, सब दिए, और हम जाके लेके आए बच्चे को। सर बात ये, वो जो 2 दिन थे वो मैं आपको क्या बयान करूँ, बस उसमें जो मेरा सबसे ज्यादा जो साथ दिया है वो हमारे नया नाजमात के रिहायशी है उन्होंने दिया है। वो एक फैमिली के साथ हमारे साथ खड़े रहे, ऐसे खड़े रहे जैसे कि चट्टान की तरह खड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि मेरा अपना बच्चा नहीं है, वो नया नाजमात वाले रिहायशियों का बच्चा है। उसको वो लोग, मुझसे ज्यादा वो लोग ढूंढ रहे थे, जितनी तो शायद मैं भी नहीं कर रहा हूँ जितना हमारे नया नाजमात के रिहायशी कर रहे थे। तो मेरी आरिफ हबीब साहब से एक रिक्वेस्ट है कि नया नाजमात की सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ी तवज्जो दी जाए। यहाँ के जो सीसीटीवी कैमरा है उनको हाई क्वालिटी के कैमरा लगाए जाए, ताकि जाहिर सी बात है अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी जो भी कार्रवाई है कैमरे की मदद से आसानी हो हमें। तो इसकी सिक्योरिटी को जो है उसको मौसर बनाया जाए और लोगों के लिए सेफ बनाया जाए। मैंने तो अप्रोच नहीं किया कोई भी आरिफ हबीब साहब को, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो दी जाए।